जिंदगी में तुम्हारी कोई बराबरी किसी भी काम में नहीं कर सकेगा। बस खुद पर विश्वास करने की आदत डाल लो। जो व्यक्ति दूसरों के बारे में सोचने के बजाय खुद के बारे में सोचने को समय देता है और खुद को हर पल सुधारने का चिंतन करता है, वही व्यक्ति सबसे आगे निकल जाता है। और यकीन मानो, उस व्यक्ति का सामना करना औरों की बस की बात नहीं होती, लेकिन खुद पर यकीन करने का एक प्राचीन उपाय हम आज के इस वीडियो में आपको एक रोचक कहानी के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सदियों पहले भारत के एक छोटे से गांव में 4 कुख्यात चोर थे, राज, देव, वीरेन और कवि। यह चारों व्यक्ति अपने चालाक तरीकों और किसी को भी मात देने की अपनी क्षमता के लिए कुख्यात थे। एक दिन जब वे अपनी अगली डकैती की योजना बना रहे थे, उन्होंने एक धनी व्यापारी के बारे में बातचीत सुनी जिसके पास एक दुर्लभ और मूल्यवान रत्न था। उनके हृदयों में लालच जाग उठा और वे जान गए कि उन्हें इसे चुराना ही होगा। रात के अंधेरे में चोर व्यापारी की हवेली में घुस गए। जैसे ही वे रत्न के पास पहुंचे, कमरे में अचानक तेज रोशनी भर गई जिससे वे अंधे हो गए। जब रोशनी कम हो गई तो उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी महिला उनके सामने खड़ी है। वह कोई और नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती थी। आप भौतिक धन की तलाश करते हैं, लेकिन सच्ची समृद्धि आपके भीतर निहित है, उसने शांत स्वर में कहा। मैं तुम्हें अपने तरीके बदलने और आत्म साक्षात्कार की शक्ति खोजने का मौका दूंगा। भ्रमित और चिंतित होकर चोर उसकी बात सुनने को तैयार हो गए। सरस्वती ने उन्हें एक चुनौती दी। सफलता के 4 प्रतीकों की खोज करने के लिए दृढ़ संकल्प का कमल, साहस की तलवार, लचीलेपन की ढाल और आत्म प्रतिबिंब का दर्पण। केवल इन गुणों को अपनाकर ही वे रत्न की वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। चोर अपनी खोज में निकल पड़े। प्रत्येक को उन परीक्षणों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनकी आंतरिक शक्ति का परीक्षण किया। राज को संदेह और अनिश्चितता से भरे दलदल में दृढ़ संकल्प के कमल का सामना करना पड़ा। खुद पर अटूट विश्वास के साथ वह विजय हुए। उनका संकल्प पहले से कहीं अधिक मजबूत था। देव को एक खतरनाक पहाड़ की छोटी पर साहस की तलवार का सामना करना पड़ा, जहां भय और असुरक्षा ने उसे भस्म करने की धमकी दी थी, लेकिन बहादुरी से भरे दिल से उसने अपने संदेह पर विजय प्राप्त की और तलवार पर अपना दावा किया। वीरेन ने लचीलेपन की ढाल खोजने के लिए रेगिस्तान में कदम रखा, जहां प्रतिकूल परिस्थितियों की कठोर हवाओं ने उसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की। दृढ़ता और दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से वह तूफान के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहा। उसका लचीलापन अटल रहा। कवि ने आत्म प्रतिबिंब के दर्पण की तलाश के लिए एक रहस्यमय जंगल की गहराई में प्रवेश किया, जहां भ्रम और धोखे ने उनके निर्णय को धुंधला कर दिया। केवल अपने भीतर गहराई से देखने और अपनी खामियों का सामना करने से ही वह स्पष्टता और सच्ची आत्म जागरूकता पा सकता है। महीनों के परीक्षणों और कष्टों के बाद चारों चोर देवी के सामने फिर से एकजुट हुए। प्रत्येक के हाथ में सफलता का प्रतीक था। उनके परिवर्तन पर गर्व करते हुए सरस्वती उन्हें देखकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, आपने बहुत साहस और दृढ़ संकल्प, लचीलाना और आत्म जागरूकता दिखाई है। आपने जो रत्न चाहा है वह सिर्फ एक भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि आपके नए पाए गए ज्ञान और आंतरिक धन का प्रतिबिंब है। जैसे ही चोरों ने रत्न के चारों ओर प्रतीक रखे, उसकी चमक पहले से कहीं अधिक तेज हो गई, जिससे कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। उस पल में उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची सफलता भीतर से आत्मबोध और आत्म सुधार की शक्ति से आती है। उस दिन से राजदेव, वीरेन और कवि को चोर के रूप में नहीं बल्कि ज्ञान के साधक और सदाचार के चैंपियन के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपना जीवन दूसरों को आत्म प्राप्ति और सफलता के लिए, अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। जहां भी वे गए, आंतरिक धन और व्यक्तिगत विकास का संदेश फैलाया। और इस तरह 4 चोरों और महिला की कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, जिसने भी इसे सुनने वाले सभी को अपने भीतर झांकने और अपने दिलों में छिपी असीमित क्षमता को खोलने के लिए प्रेरित किया। कहानी का सार, सच्ची सफलता भौतिक संपत्ति से नहीं बल्कि दृढ़ संकल्प, साहस, लचीलापन और आत्म प्रतिबिंब के गुणों से मापी जाती है, जो आत्म प्राप्ति और आंतरिक धन की ओर ले जाती है। दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत की जीवंत भूमि में हरे भरे जंगलों और विशाल पहाड़ों के बीच राजेश नाम का एक कुशल शेर शिकारी रहता था। वह अपनी असाधारण कौशल के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजेश अक्सर जंगल में गहराई तक जाते थे और बेजोड़ सटीकता और बहादुरी के साथ क्रूर शेरों का पता लगाते थे। एक निडर शेर शिकारी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा जंगल की आग की तरह फैल गई, और जब भी कोई नरभक्षी शेर खतरा पैदा करता तो दूर दूर के गांवों के लोग उनकी सहायता मांगते। अपनी सफलता और प्रसिद्धि के बावजूद राजेश के अंदर एक खालीपन का एहसास था। उसे लगा कि उसके जीवन में कमी है, एक खालीपन जिसे शिकार के रोमांच या ग्रामीणों की प्रशंसा से नहीं भरा जा सकता। एक दिन जब वह अपने अगले शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था, राजेश की नजर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे एक विनम्र साधु पर पड़ी। भिक्षु के शांत आचरण और आंतरिक शांति की आभा से प्रभावित होकर राजेश उनके पास आया और पूछा, ऐसा कैसे है कि आप इतने संतुष्ट और शांत दिखते हैं, जबकि मैं, जिसने दुनिया की नजरों में इतना कुछ हासिल किया है, बेचैन और अधूरा महसूस करता हूं। भिक्षु ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, सच्ची संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों या सांसारिक प्रशंसाओं से नहीं आती है। यह भीतर से किसी की अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता के एहसास से उत्पन्न होती है। आपने एक शिकारी के रूप में अपनी ताकत साबित की है, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की गहराई में उतरा है? साधु की बात सुनकर राजेश हैरान रह गया। उन्होंने अपने साहसिक जीवन की उथल पुथल के बीच आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की तलाश की संभावना पर कभी विचार नहीं किया था। उत्सुक और कुछ हद तक सशंकित, राजेश ने साधु के साथ रहने और उससे सीखने का फैसला किया। भिक्षु के मार्गदर्शन में राजेश आत्मखोज और आत्मनिरीक्षण की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने भय, इच्छाओं और असुरक्षा का सामना करने के लिए अपने दिमाग की गहराई में जाकर सचेतनता और ध्यान की कला सीखी। प्रारंभ में प्रतिरोधी और अधीर राजेश को धीरे धीरे अपने भीतर परिवर्तन का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, जीवन के प्रति राजेश के दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि सफलता का असली माप शिकार में नहीं बल्कि आत्मबोध और व्यक्तिगत विकास की यात्रा में है।
भिक्षु की शिक्षाओं ने आंतरिक शक्ति, करुणा और विनम्रता की शक्ति के प्रति उनकी आंखें खोल दी। एक दिन एक क्रूर शेर ने पास के एक गांव को आतंकित करना शुरू कर दिया, जिससे निवासियों में दहशत और अराजकता फैल गई। एक शेर शिकारी के रूप में अपने अतीत को याद करते हुए राजेश को अपने पुराने तरीकों और अपनी नई पाई गई बुद्धिमत्ता के बीच फंसा हुआ महसूस हुआ। भिक्षु से मार्गदर्शन मांगते हुए उन्होंने पूछा, मैं एक शिकारी के रूप में अपने अतीत को आंतरिक शांति की अपनी वर्तमान खोज के साथ कैसे समेट सकता हूं? भिक्षु जानबूझकर मुस्कुराया और कहा, सच्ची ताकत प्रभुत्व या विनाश में नहीं, बल्कि करुणा और समझ में है। गांव में एक शिकारी के रूप में नहीं जो जीतना चाहता है, बल्कि एक रक्षक के रूप में जो सेवा करना चाहता है। शेर को दिखाओ कि वह वहां है। दूसरा तरीका सद्भाव और सह अस्तित्व का। एक तरीका साधु के शब्दों से प्रेरित होकर राजेश ने शेर का सामना करने के लिए हथियार या हिंसा से नहीं, बल्कि सहानुभूति और सम्मान से भरे दिल के साथ काम किया। जैसे ही उसने जानवर का सामना किया, उसने देखा कि कोई खतरा नहीं था जिसे खत्म किया जाना चाहिए, बल्कि एक साथी प्राणी को देखा जिसे समझ और करुणा की जरूरत थी। धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से राजेश शेर के साथ विश्वास का बंधन बनाने, उसकी आक्रामकता को शांत करने और उसे गांव से दूर ले जाने में कामयाब रहा। आभारी ग्रामीणों ने उन्हें एक शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में सराहा जिसने आत्मबोध और सहानुभूति की शक्ति के माध्यम से अजय को वश में कर लिया था। अंत में राजेश को एहसास हुआ कि सच्ची सफलता बाहरी सत्यापन या विजय से नहीं, बल्कि आत्म खोज और आत्मज्ञान की आंतरिक यात्रा से आती है। उन्होंने अपनी भूमिका एक शेर शिकारी के रूप में नहीं, बल्कि सद्भाव और शांति के संरक्षक के रूप में अपनाई। उस साधु के प्रति सदैव आभारी रहे जिसने उन्हें सच्ची संतुष्टि का मार्ग दिखाया था। कहानी का सार, सच्ची सफलता और संतुष्टि भीतर से आती है। किसी की आंतरिक शक्ति और करुणा की खोज और खेती से आत्मबोध हमारी पूरी क्षमता को उजागर करने और अराजकता और संघर्ष की दुनिया में सद्भाव खोजने की कंजी है। दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भीतर की यात्रा। भारत के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक युवक रहता था। विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता और महत्वाकांक्षा के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपनी क्षमता के बावजूद उन्हें अपने प्रयासों में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह अक्सर अपनी तुलना गांव के अन्य लोगों से करता था, जो सहजता से महान उपलब्धियां हासिल करते दिखते थे। एक दिन जब विक्रम निराश होकर बरगद के पेड़ की छाया में बैठे थे, तभी एक वृद्ध आरसी उनके पास आए। आरसी के चेहरे और आंखों पर एक सौम्य मुस्कान थी, जिसमें सदियों का ज्ञान समाहित था। प्रिय विक्रम, राशि ने कहना शुरू किया, मैं तुम्हारे दिल में उथल पुथल देख रहा हूं। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन तुम यह महसूस करने में असफल हो जाते हो कि सफलता की कुंजी तुम्हारे भीतर ही छिपी है। विक्रम आरासी की बात से हैरान हो गए। जब वह बिना किसी परिणाम के इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था, तो सफलता की कुंजी उसके भीतर कैसे हो सकती थी? आशी ने के संदेह को भांप लिया और अपनी बात स्पष्ट करने के लिए एक कहानी साझा करने का निर्णय लिया। एक बार एक युवा बाज था जो मुर्गियों के समूह के बीच बड़ा हुआ था। बाज ने कभी उड़ना नहीं सीखा था और वह खुद को अपने आसपास की मुर्गियों की तरह ही मानता था। एक दिन बाज ने एक शानदार पक्षी को आकाश में ऊंची उड़ान भरते देखा। उसने मुर्गियों से पूछा कि क्या वह आकाश में बाज की तरह उड़ सकता है? मुर्गियां हंसी और बोली, तुम तो सिर्फ मुर्गी हो, तुम बाज की तरह नहीं उड़ सकते। चील निराश थी, लेकिन उसके भीतर जिज्ञासा की एक चिंगारी जल उठी थी। उसने स्वयं सच्चाई जानने के लिए आकाश में चील की तलाश करने का निर्णय लिया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद आखिरकार बाज को वह शानदार पक्षी मिल गया जिसे उसने देखा था। उसने बाज से पूछा कि क्या वह उसे उड़ना सिखा सकता है। बुद्धिमान बाज ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मुर्गी नहीं हो, तुम एक बाज हो। अपने भीतर देखो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। युवा बाज भ्रमित था, लेकिन उसे अपनी आत्मा में हलचल महसूस हुई। उसने अपने पंख फैलाए और पहली बार अपने नीचे हवा को महसूस करते हुए आकाश में छलांग लगा दी, और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह उसकी कल्पना से भी अधिक ऊंचा और दूर तक उड़ गया। जैसे ही आरशी ने अपनी कहानी खत्म की, विक्रम की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। वह समझ गया कि युवा बाज की तरह वह अपनी क्षमता से कम जी रहा था। आत्मसंदेह ने उसे पीछे धकेल दिया। उस दिन से विक्रम आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने भय और असुरक्षाओं का सामना करते हुए अपने भीतर गहराई से खोज की। उसने अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार किया, यह जानते हुए कि वे सभी उसका हिस्सा थे। हर गुजरते दिन के साथ विक्रम का आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसे ऐसी सफलता नजर आने लगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता भीतर से आती है। स्वयं पर विश्वास करने और अपने अनूठे उपहारों को अपनाने से साल बीतते गए और विक्रम गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गया। लोगों को उनकी उपलब्धियों पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनमें जो परिवर्तन देखा उस पर आश्चर्य हुआ। लेकिन विक्रम जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिलने वाली बाहरी प्रशंसा में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की यात्रा में थी जो उन्होंने शुरू की थी। उन्होंने जान लिया था कि सच्ची सफलता धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि स्वयं के प्रति सच्चे रहने और अपने सपनों को पूरा करने के साहस से मापी जाती है। और इसीलिए आत्म साक्षात्कार के माध्यम से सफलता पाने वाले युवक विक्रम की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने कई लोगों को अपने भीतर झांकने और अपने भीतर छिपी असीमित क्षमता की खोज करने के लिए प्रेरित किया। कहानी का सार, सच्ची सफलता भीतर से आती है। आत्म साक्षात्कार आपकी पूरी क्षमता को उजागर करने और जीवन में महान चीजें हासिल करने की कुंजी है। आप जो हैं उसे स्वीकारें, खुद पर विश्वास करें और अपने सपनों से परे ऊंचाइयों तक पहुंचे। दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर हॉर्न बजाती कारों और भीड़भाड़ के बीच रवि नाम का एक भिखारी रहता था। रवि एक कमजोर बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ खराब थे और आंखें थकी हुई थीं। उन्होंने अपने दिन एक मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा के लिए हाथ फैलाकर अजनबियों की दया से अपना खाली पेट भरने की उम्मीद में बिताए। अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद रवि ने अपने अंदर एक चिंगारी जगाई, आशा और लचीलेपन की एक चिंगारी जिसने बुझने से इनकार कर दिया। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर विक्रम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था।
विक्रम अत्यंत यशस्वी और समृद्धिशाली व्यक्ति थे। वह एक भव्य हवेली में रहता था, महंगी कारें चलाता था और डिजाइनर कपड़े पहनता था। हालांकि अपनी सारी संपत्ति और संपत्ति के बावजूद विक्रम एक खालीपन से ग्रस्त था, जिसे वह दूर नहीं कर पा रहा था। वह अक्सर खुद को आश्चर्यचकित पाता था कि क्या जीवन में केवल भौतिक धन और सांस सफलता के अलावा और भी कुछ है। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन विक्रम उस मंदिर के पास से गुजरा जहां रवि भिक्षा मांगने बैठा था। जैसे ही वह बूढ़े भिखारी के पास से गुजरा, उसने रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, एक ऐसी चमक जो उसकी बाहरी उपस्थिति से कहीं अधिक ज्ञान और समझ की बात करती प्रतीत होती थी। उत्सुक होकर विक्रम ने बूढ़े व्यक्ति से बातचीत शुरू करने का फैसला किया। क्षमा करें सर, विक्रम ने अस्थायी रूप से कहना शुरू किया। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? रवि ने गर्म मुस्कान के साथ विक्रम की ओर देखा। बेशक मेरे बेटे, पूछो। विक्रम ने बोलने से पहले एक पल के लिए झिझक हुए कहा, मैं आपकी कठिन परिस्थितियों के बावजूद आपकी आंखों में शांति को नोटिस किए बिना नहीं रह सका। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी आपको इतना संतोष कैसे मिल जाता है? उत्तर देने से पहले रवि ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति या सांसारिक सफलता में निहित नहीं है, यह स्वयं के भीतर निहित है। आत्म प्राप्ति की शक्ति। मेरे नाम पर बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने खोजना सीख लिया है। जीवन में साधारण चीजों में आनंद और शांति। मुझे एहसास हुआ कि खुशी भीतर से आती है, बाहरी स्रोतों से नहीं। विक्रम ने रवि की बातें ध्यान से सुनी। उसे ने भीतर एक जागृति का भाव उमड़ता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने अपना पूरा जीवन सफलता और धन का पीछा करते हुए बिताया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि उनसे हमेशा के लिए दूर हो गई थी। उस दिन से विक्रम नियमित रूप से रवि के पास जाने लगे और उनका मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने लगे। रवि ने अपने जीवन के अनुभवों की कहानियां साझा की और संगीत, लेकिन निश्चित रूप से विक्रम एक परिवर्तन से गुजरना शुरू कर दिया। दिल और दिमाग का एक परिवर्तन जिसने उसकी आंखें सफलता के वास्तविक अर्थ के लिए खोल दी। महीने बीत गए और एक दिन विक्रम ने जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। उन्होंने अपने धन और प्रभाव का उपयोग समुदाय को वापस देने और कम भाग्यशाली लोगों की मदद के लिए धर्मार्थ पहल शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने वंचित बच्चों के लिए एक निःशुल्क स्कूल भी खोला और उन्हें अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए। जैसे ही विक्रम ने खुद को परोपकार और सेवा में डुबोया, उन्हें संतुष्टि और उद्देश्य की भावना मिली, जिसे पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता था। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता किसी के बैंक खाते के आकार से नहीं मापी जाती, बल्कि दूसरों के जीवन पर उसके प्रभाव से मापी जाती है। साल बीतते गए और रवि का स्वास्थ्य गिरने लगा। अपनी मृत्युशैया पर अपने प्रिजन से घिरे हुए रवि के अंतिम शब्द विक्रम के दिमाग में गूंज रहे थे। याद रखना मेरे बेटे, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत दिल की दौलत है। दया, करुणा और प्यार पैदा करो और तुम्हें सच्ची सफलता मिलेगी जिंदगी में। और इसलिए विक्रम उस रास्ते पर चलते रहे जो रवि ने उन्हें दिखाया था। आत्म प्राप्ति और दूसरों की सेवा का मार्ग। वह एक धनी व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु नेता के रूप में जाने गए, जिन्होंने अपनी उदारता और दयालुता से कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया। भिखारी और अमीर आदमी की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत लोगों को अपने भीतर झांकने और सफलता के लिए आत्म साक्षात्कार की सच्ची शक्ति की खोज करने के लिए प्रेरित किया। और कहानी की सीख उनके दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गई। एक अनुस्मारक की सच्ची संपत्ति इस बात से नहीं मापी जाती कि आपके पास क्या है, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप कौन हैं और आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित करना चुनते हैं। दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। भारत के एक छोटे से गांव में माया, लीला और सीता नाम की 3 युवतियां अपना जीवन अधूरा और खोया हुआ महसूस कर रही थीं। अपने प्रयासों के बावजूद उन्हें अपने अपने प्रयासों में सफलता और खुशी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक दिन गुरुजी नाम के एक बुद्धिमान साधु उनके गांव आए और उन्होंने तीनों महिलाओं की आंखों में निराशा देखी। गुरुजी माया, लीला और सीता के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि उनके दिलों को क्या परेशानी है। उनमें से प्रत्येक ने असफलताओं और निराशाओं की अपनी कहानियां साझा की और अपने जीवन में सच्ची सफलता और अर्थ खोजने की इच्छा व्यक्त की। गुरुजी मुस्कुराए और उन्हें आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तीनों महिलाएं सहमत हुईं, अपनी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी खोजने के लिए उत्सुक थी। गुरुजी उन्हें जंगल में ले गए, जहां वे ध्यान और आत्मनिरीक्षण में दिन बिताते थे। सबसे पहले माया, लीला और सीता को अपने मन को शांत करना और अपने भीतर से जुड़ना मुश्किल लगा, लेकिन गुरुजी के मार्गदर्शन और ज्ञान से उन्होंने धीरे धीरे अपने भीतर की शक्ति को उजागर करना शुरू कर दिया। माया, एक प्रतिभाशाली कलाकार, ने अपनी रचनात्मकता पर भरोसा करना और अपनी अनूठी दृष्टि को अपनाना सीखा। उन्होंने कला के आश्चर्यजनक कार्यों को चित्रित किया, जिसने उनकी आत्मा के सार को पकड़ लिया और अपने जुनून और प्रतिभा से दूसरों को प्रेरित किया। एक कुशल संगीतकार, लीला, ने अपनी आवाज ढूंढी और मधुर धुनों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिसने सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। सीता, एक प्रतिभाशाली विद्वान, ने ज्ञान और ज्ञान के क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया और सीखने के भूखे लोगों के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया, लीला और सीता को पता चला कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि पाने के बारे में है। उन्हें एहसास हुआ कि सच्ची सफलता भीतर से आती है, खुद पर विश्वास करने और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों का पालन करने से। एक रात जब वे अलाव के चारों ओर बैठे थे, गुरुजी ने 3 महिलाओं के साथ एक शक्तिशाली सबक साझा किया। उन्होंने कमल के फूल के बारे में बात की, जो गंदे पानी में खिलता है लेकिन अपने परिवेश से अछूता रहता है। उन्होंने समझाया कि कमल की तरह वे भी अपनी चुनौतियों और प्रतिकूलताओं से ऊपर उठ सकते हैं, अंधेरे के सामने चमक सकते हैं। माया, लीला और सीता ने गुरुजी द्वारा बोले गए हर शब्द को ध्यान से सुना। वे समझ गए कि आत्मबोध ही उनकी पूरी क्षमता को उजागर करने और उनके जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। और तीनों महिलाएं गुरुजी के साथ अपने अनुभव से परिवर्तित और सशक्त होकर अपने गांव लौट आई।
माया की कलात्मकता, लीला का संगीत और सीता की बुद्धिमत्ता ने उन सभी का दिल मोह लिया जिन्होंने उनकी प्रतिभा देखी। वे जहां भी गए प्रेरणा के प्रतीक बन गए, आशा और प्रोत्साहन फैलाया। ग्रामीण माया, लीला और सीता के परिवर्तन से आश्चर्यचकित थे और विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक बार खोई हुई और निराश महिलाएं आत्मविश्वास और सफल व्यक्तियों में विकसित हो गई हैं। वे अपने उल्लेखनीय परिवर्तन का रहस्य जानने के लिए उत्सुक होकर उनका मार्गदर्शन और ज्ञान चाहते थे और इस तरह तीनों महिलाएं गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गईं। उनके लचीलेपन, दृढ़ संकल्प और खुद पर अटूट विश्वास के लिए उनकी प्रशंसा की गई। आत्मबोध और शक्ति की अपनी यात्रा के माध्यम से माया, लीला और सीता ने न केवल सफलता पाई बल्कि जीवन का असली सार, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति की खोज भी की। कहानी का सार यह है कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा में निहित है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी आंतरिक क्षमता का दोहन करते हैं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपने सपनों से परे महानता हासिल कर सकते हैं। आत्मबोध की शक्ति को अपनाएं और देखें कि आपका जीवन उन तरीकों से बदल जाता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, वहीं अब अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। आत्म साक्षात्कार का मार्ग, सफलता की यात्रा। भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जिसके बड़े सपने थे और सफलता की तीव्र इच्छा थी। जीवन में कई असफलताओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अर्जुन ने अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को कभी नहीं छोड़ा। वह खुद कुछ बनाने और दुनिया के सामने अपनी योग्यता साबित करने के लिए कृत संकल्प था। अर्जुन की आत्म प्राप्ति और सफलता की यात्रा तब शुरू हुई जब उसकी मुलाकात एक वृद्ध आर्षि से हुई जो अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। आर्षि की शांति और सुकून की आभा से प्रभावित होकर अर्जुन उनके पास आए और पूछा, सर, मैं जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकता हूं और अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता हूं? ऋषि ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सफलता तुम्हारे भीतर निहित है युवा पुरुष। यह बाहरी उपलब्धियों या भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं है बल्कि खुद को समझने और अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करने के बारे में है। सफल होने की शक्ति पहले से ही आपके भीतर है, आपको बस इसकी जरूरत है। एहसास करो। इन शब्दों को अपने मन में गूंजते हुए अर्जुन आत्म साक्षात्कार की खोज में निकल पड़े। उन्होंने गांव के मंदिर के शांत वातावरण में अपने लक्ष्यों, इच्छाओं और भय पर चिंतन करते हुए घंटों बिताए। उन्होंने अपनी असुरक्षाओं और शंकाओं का सामना करते हुए अपने अंतत विचारों और भावनाओं की गहराई में खोज की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, अर्जुन को अपने भीतर एक गहरा बदलाव महसूस होने लगा। उन्होंने चीजों को स्पष्टता और बुद्धिमत्ता के साथ देखना शुरू कर दिया, यह महसूस करते हुए कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती बल्कि आंतरिक शांति, संतुष्टि और आत्म जागरूकता से मापी जाती है। इस नई अंतर्दृष्टि से लस होकर अर्जुन न जोश और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ा। उन्होंने अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास के साथ अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करते हुए अथक परिश्रम किया। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसने अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करना शुरू कर दिया और सफलता के शिखर के करीब पहुंच गया। एक दिन जब अर्जुन अपने लंबे समय से पोषित सपने को पूरा करने की कगार पर खड़ा था, उसकी एक बार फिर बूढ़े अर्षि से मुलाकात हुई। कृतज्ञता से अभिभूत होकर उन्होंने अर्षि के सामने झुककर कहा, आत्म साक्षात्कार के इस मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। मैं अब समझता हूं कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं है बल्कि आत्मखोज और विकास की यात्रा के बारे में है। आशी मुस्कुराए और सिर हिलाया। मेरे बेटे, तुमने अपने भीतर आत्म साक्षात्कार की शक्ति को खोल दिया है। याद रखें, सच्ची सफलता कोई मंजिल नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। विनम्र रहो, जमीन से जुड़े रहो और यह मत भूलो कि तुम कौन हो। यही शाश्वत सफलता की कुंजी है। और इसलिए अर्जुन ने अपनी सफलता को विनम्रता और अनुग्रह के साथ स्वीकार किया, यह जानते हुए कि सफल होने की सच्ची शक्ति बाहरी मान्यताओं में नहीं बल्कि स्वयं पर अटूट विश्वास में निहित है। वह गांव के कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। आत्म साक्षात्कार की परिवर्तनकारी शक्ति के जीवंत प्रमाण जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, गांव पर सुनहरी चमक बिखेरते हुए अर्जुन गर्व से खड़ा था। उसका दिल कृतज्ञता और संतुष्टि से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि सच्ची सफलता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि आत्मखोज, विकास और ज्ञानोदय की निरंतर यात्रा है। और कहानी का नैतिक यह है, सफलता केवल बाहरी लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है बल्कि अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने और आत्मखोज की यात्रा को अपनाने के बारे में है। जब आप अपने भीतर आत्मबोध की शक्ति को अनलॉक करते हैं तो आप जीवन में अनंत संभावनाओं और असीमित सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके फायदे और नुकसान और कुछ कुछ भोजन के नियम और ब्रह्मचर्य का मंत्र हम आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपने शरीर को ताकतवर और अपने आप को बुद्धिमान बना सको। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य उन लोगों को बहुत अजीब लगता है जिन्हें संभोग शक्ति के बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। वीर्थ संभोग शक्ति का ईंधन है और ब्रह्मचर्य को संत रहीम जी ने अपने दोहा में निम्न प्रकार से बताया हुआ है और इसका एक सुंदर अर्थ है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन पानी, गए ना उभरे, मोती मांस छुन। इसका अर्थ है कृपया पानी बचाकर रखिए, बिना पानी के सब कुछ बेकार है। दोस्तों, यहाँ छूने का मतलब है आटा। आप पानी के बिना रोटी कैसे बना सकते हैं और मोती की चमक उसकी पहचान है। दोस्तों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि महान आत्माओं के द्वारा मानव जीवन के लिए पानी के अर्थ को एक सुंदर तरीके से बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पर पानी की तुलना वीर्य से की गई है और मनुष्य के शरीर में वीर्य सबसे महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है और महिला के शरीर में इसे रज कहा जाता है। वीर्य मानवीय शरीर का सार द्रव है। इस प्रकार यदि हम इसकी रक्षा कर लेते हैं और इसे सही जगह पर उपयोग करते हैं तो हम भी ब्रह्मचर्य को सार्थक कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है? दोस्तों, जो इंसान विषय विकारों में लिप्त है वो बंधा हुआ है और जो व्यक्ति विषयों से अलिप्त है वो मुक्त है।
और जो व्यक्ति कामदेव के बाणों से व्यथित नहीं हुआ हो वही महाशुर है। जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं वे लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं आते हैं। इसीलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मचर्य पर महापुरुषों के विचार। पहला विचार, मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कदापि पूर्ण आयु वाले नहीं हो सकते, ऋग्वेद जी ने कहा था। दूसरा विचार, ब्रह्मचर्य से मनुष्य दिव्यता को प्राप्त होता है और शरीर के त्यागने पर सिद्धि मिलती है। मुनीन्द्र गर्ग ने कहा था, ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनु को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मुनिराज अत्रि ने कहा था, ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। पिपलाद जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। योगीराज कृष्ण ने कहा था, ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है। पतंजलि ने कहा था, ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने वालों को मोक्ष मिलता है। सनत सुजात मुनि ने कहा था, जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं उसको कभी सिद्धि नहीं होती, वह जन्म मरणा दिक्लेश को बार बार भोगता रहता है। अमृत सिद्ध जी ने कहा था। तो चलिए जानते हैं युवावस्था में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता क्या है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पहला आश्रम है, जिसके अनुसार यह 1 से 25 वर्ष तक की आयु का होता है और इस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ब्रह्म का अर्थ ज्ञान भी है। अतः ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्मतुल्य है। पूर्ण तन्मयता से ज्ञान की प्राप्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे ब्रह्मचिंतन के साथ पूर्ण लगन से अपने ज्ञान का अर्जन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चेहरे पर ओज तेज होता है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य से अदूर शक्ति प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य के नियम क्या है। ब्रह्मचारी को स्त्रियों के रूप लावण्य का ध्यान नहीं करना चाहिए तथा उसके गुण स्वरूप और सुख का भी वर्णन नहीं करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। उनके साथ कोई खेल आदि नहीं खेलना चाहिए। उनकी ओर काम दृष्टि से बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर नजर जाए तो उसे हटा लेनी चाहिए। एकांत में किसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए। उनके मोह जाल से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, एक शब्द में यह कि अपने उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति को पल पल ध्यान में रखते हुए विषय विकार से दूर रहने के अभ्यास को प्रगा करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने खान पान पर भी नियंत्रण करना है। ब्रह्मचारी मौस से, अत्यधिक खट्टे या नमकीन भोजन से और बहुत मसालेदार भोजन से संयम रखते हैं। गांधी जी, जो कि एक जाने माने ब्रह्मचारी भी थे, जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर सादा ही भोजन किया। ब्रह्मचार्य पर स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे, चलिए जानते हैं। ब्रह्मचर्य विषय पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैंने स्वयं 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया है। इसीलिए मुझे अब दर्शन जैसे सुख सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज्यादा तैयारी करनी नहीं पड़ती। मान लो कि मुझे कल व्याख्यान देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को गुजर जाता है और अगले दिन वही सब जो मैंने देखा था उसे मैं शब्दों में व्यक्त कर देता हूं। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इस शक्ति को पाएगा। दोस्तों, इस शक्ति को फोटोग्राफिक मेमोरी भी कहा जाता है। इसे हासिल करने के लिए एक इंसान को स्वामी जी की तरह 12 साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, यदि यज्ञ वेदों के कर्मकांड का आधार है तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य ज्ञान कांड का आधार है। संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है, वह जिसका उसके काम वासना पर पूरा नियंत्रण है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है और वह ब्रह्मचर्य के पालन के बिना पूर्ण कैसे पाया जा सकता है। दोस्तों, एक बार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का सेट देखकर उनके शिष्य ने कहा, इन सारी किताबों को एक जीवन में पढ़ना लगभग असंभव है। स्वामी पहले ही 10 खंड समाप्त कर चुके थे। अतः स्वामी जी ने कहा कि इन 10 खंडों में से जो प्रश्न पूछ लो और मैं तुम्हें सभी का सही सही उत्तर दूंगा। स्वामी जी ने सिर्फ भाव को यथावत बताया, बल्कि हर खंड से चुने गए कठिन विषयों की मूल भाषा तक कई स्थानों पर दोहरा दी। उसके बाद शिष्य स्तब्ध हो गया और उसने किताबें एक तरफ रख दी, ये कहते हुए कि यह मनुष्य की शक्ति के अंदर नहीं है। दोस्तों, अब जानते हैं ब्रह्मचर्यता है और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए। तो चलिए बिना समय को गवाए ब्रह्मचर्य के 100 फायदे जानते हैं। पहला फायदा, आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। दूसरा फायदा, आप पहले से अच्छी तरह सांस ले पाएंगे। तीसरा फायदा, आपको अपने भावनाओं को बदलने में परेशानी नहीं होगी। चौथा फायदा, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। पांचवा फायदा, आप खुद को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। छठा फायदा, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। सातवां फायदा, तनाव में रहकर भी आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आठवां फायदा, आपकी ऊर्जा का स्तर काफी हद तक बढ़ जाएगा। नौवां फायदा, आपका तनाव कम हो जाएगा। 10वां फायदा, आप लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। गवा फायदा, जो काम हाथ में लिए होंगे वह जरूर पूरा होगा। बरवा फायदा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। 13वां फायदा, आपकी सारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 14वां फायदा, आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। 15वां फायदा, आपको छोटी छोटी चीजों में मजा आने लगेगा। 16वां फायदा, खुद के इमोशंस को काबू में करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 17वां फायदा, आपको अपने माता पिता का डर नहीं रहेगा, मतलब आपको ऐसा डर नहीं होगा कि कहीं आपके पिता आपको गलत काम करते हुए पकड़ ना ले। 18वां फायदा, जिंदगी में हर चीज में मजा 2 गुना बढ़ जाएगा। 19वां फायदा, खुद की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। 20वां फायदा, आपके पास पहले से ज्यादा खाली समय होगा। 21वां फायदा, कम नींद की जरूरत होगी। 22वां फायदा, आपके पास पहले से ज्यादा पैसा होगा क्योंकि अब उन गंदी वीडियोस को देखने में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। 23वां फायदा, नई चीजों को करने के लिए उत्साह बढ़ेगा। 24वां फायदा, विनम्रता बढ़ेगी। 25 ही फायदा, दूसरों से मदद मगनेर नहीं रहेगा। 25वां फायदा, आपके पत्नी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। 27वां फायदा, घटनाओं और गानों को याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। 28वां फायदा, आप बिना बॉर्डर चेक्स के यात्रा कर पाएंगे। 29वां फायदा,
अब आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि कहीं आपको कोई देख ना ले। 30वां फायदा, आपके द्वारा किसी अश्लील क्राइम को सरमथन नहीं पहुंचेगा। 31 फायदा, दोस्तों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। 32 फायदा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। 33वां फायदा, आध्यात्मिकता के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। 34वां फायदा, किसी भी काम को करने के लिए उत्साह बना रहेगा। 35वां फायदा, किसी भी नए व्यक्ति से बात करते समय शर्म, डर और झिझक नहीं लगेगी। 36वां फायदा, दिमागी पागलपन दूर हो जाएगा। 37वां फायदा, आत्म सुधार के लिए उत्साह बढ़ेगा। 38वां फायदा, आपको अंदर ही अंदर पूर्णता का एहसास होगा। 29 अवा फायदा, किसी भी तरह की अश्लीलता का गुलाम नहीं बने रहना पड़ेगा और खुद को राजा की तरह महसूस करने लगोगे। 40 वाह फायदा, खुद पर गिलानी महसूस नहीं होगी। 41 वहां फायदा, आपका बहु समय बचेगा। 32 वाह फायदा, आपको लोगों से बातचीत करने में आसानी होगी। 33वां फायदा, नए सिरे से सेंसेस का एहसास होगा। 44वां फायदा, आपको पहले से बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी। 45वां फायदा, दार्शनिक सोच पहले से ज्यादा गहरी हो जाएगी। 46वां फायदा, पहले से ज्यादा खुद पर काबू रहेगा। 47वां फायदा, मानसिक पावर और शक्तियों का विकास होगा और दिमाग में एक अलग तरह की पावर महसूस होगी। 48वां फायदा, चीजों पर से फोकस बदलने की क्षमता में तेजी से विकास होगा। 49वां फायदा, सुबह उठने के बाद आरामदायक महसूस होगा। 5वां फायदा, दोबारा से आपकी बुद्धि का विकास होगा। 50वां फायदा, संबंध सुधारने में आसानी होगी। 5वां फायदा, आपको अपने काम को करने में मजा आने लगेगा। 53वां फायदा, आपके अंदर अपने मूड को और विचारों को काबू करने की योग्यता बढ़ जाएगी। 56वां फायदा, बुरे हालातों में खुद को संभालने में आसानी होगी। 5वां फायदा, प्रकृति के साथ समय बिताने में अच्छा महसूस होगा। 56वां फायदा, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करने की योग्यता आ जाएगी। 57वां फायदा, दूसरी अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी। 58वां फायदा, किसी भी तरह के प्लान को बनाने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा होगी। 69वां फायदा, शरीर का आकार बढ़ जाएगा। 66वां फायदा, लोगों को हंसाने की योग्यता बढ़ जाएगी। 61वां फायदा, खुद की जिंदगी से प्यार होने लगेगा। 6वां फायदा, अपने और दूसरों के इमोशंस को संभालने में आसानी होगी। 63वां फायदा, जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होगी। 64वां फायदा, आपके लिए सुबह बिस्तर पर से उठना आसान होगा। 65वां फायदा, मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। 66वां फायदा, खुद के काबू में रहने की एक अच्छी फीलिंग आ जाएगी। 67वां फायदा, लाइफ के प्रति आशा बनी रहेगी। 68वां फायदा, दूसरी स्किल्स जैसे कि खाना बनाना, कोडिंग, व्यायाम जैसी अच्छी आदतों को डेवलप करने में आसानी होगी। 69 फायदा, आपके काम की गुणवत्ता बढ़ेगी। घर वालों और दोस्तों से ज्यादा उपहार मिलना शुरू हो जाएगा। 70 फायदा, खुद के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। 72 फायदा, आपको दूसरे लोगों से उन गंदी वीडियोस को छू पाने की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। 7वां फायदा, उस चीज की इच्छा नहीं पड़ेगी जिसे करने के बाद आपको ग्लानि महसूस होती है। 74 वह फायदा, आप कम बीमार पड़ेंगे और हेल्थ इंप्रूव होगी। 75 वह फायदा, गुस्सा काबू में आ जाएगा। 7वां फायदा, दूसरों से बात करते समय अच्छा महसूस होगा। 7वां फायदा, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाएगी। 78 वह फायदा, आप पहले से ज्यादा दिलचस्प वे बन जाएंगे। 79 वह फायदा, सकारात्मक लोग आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाएंगे। 80 और फायदा, पहले से ज्यादा खुश रहने लग जाओगे। केसीमोन वह फायदा, आपको अपनी कंप्यूटर या मोबाइल की हिस्ट्री चेक करते समय आपको डर नहीं लगेगा। पेसीडूम वह फायदा, आजादी मिलने का एहसास होगा। टेसीटी ररीला फायदा, टीम वर्क अच्छा हो जाएगा। 84 फायदा, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। 85 वह फायदा, आंखों की रोशनी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 86 फायदा, आपको अपने कपड़े कम धोने पड़ेंगे। 87 फायदा, नई चीजें करने की और बनाने की इच्छाएं उठेगी। 8वां फायदा, आपके अंदर पहले से ज्यादा रिएक्टिव आ जाएगी। 9वां फायदा, आपके आसपास की जिंदगी अच्छी महसूस होने लग जाएगी। 90 फायदा, स्वयं अनुशासन और सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। 91 हाँ फायदा, आपकी भाव ऊर्जा बचेगी। बयान वहां फायदा, आपके कठिन वक्त में भी आपकी चुनौतियों से लड़ने की योग्यता बढ़ेगी। 3 फायदा, महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ेगा। 24 फायदा, वादे पूरे करने की योग्यता पैदा हो जाएगी। पम फायदा, दिमाग में एक सुकूनदायक शांति रह जाएगी। श्यान भव फायदा, आपका साहस बढ़ जाएगा। सत्य नव फायदा, आपकी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर बढ़ेगी। 8 फायदा, खुद पर और दूसरों पर विश्वास बढ़ेगा। 9वां फायदा, दूसरों को अपनी चीजें साझा करने में अच्छा महसूस होगा। 1वां और आखिरी फायदा, हर जगह सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और ब्रह्मचर्यून कौन कौन सी है। दोस्तों, सबसे पहले यह जानिए कि यह काम विकार क्या है, इसने मेरी इतनी दुर्गति क्यों कर रखी है। इसके लिए चेकिंग करने की जरूरत है। दुश्मन पर जीत प्राप्त करने के लिए दुश्मन को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही इस काम विकार को जीतने के लिए इसको अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि यह कब आता है, किन जगह पर आता है, किन के साथ आता है और क्या करने पर आता है, उन्हें पहचान कर उनसे बचना है और उन्हें दूर करना है। ब्रह्मचर्य संबंधित अच्छी किताबों का अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं है तब तक हम चाहकर भी इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में जरूर पढ़े, जैसे कि ब्रह्मचर्य के संबंधित की किताबें पढ़ना या वीडियोस को देखना इत्यादि। हमेशा खुद को बिजी रखें। अगर आप खुद को बिजी रखते हो तो आपके मन में गंदे विचार आ ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप यह चेक करिए कि किस समय आप फ्री होते हैं और उस समय की आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रख लीजिए। हम कोशिश करते हैं फिर भी गलत विचार आते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण भोजन है। अगर भोजन में हम उत्तेजित करने वाली चीजें जैसे कि लाल मिर्च, ज्यादा मिर्च, मसाला, तली भुनी हुई चीजें, प्याज और लहसुन, इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं तो ना चाहते हुए भी आपके मन में काम विकार के संकल्प आएंगे। तो इसीलिए भोजन पर पूरा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने रस इंद्रियों को नहीं जीत सकते तब तक हमारे लिए जनन इंद्रियों को जीतना संभव ही नहीं है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह 4 आंख से 5 लान बजे तक उठ जाए। इससे आपकी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। और रात को जल्दी सोने की आदत भी डाल ले। सबसे जरूरी चीज यह है कि हम क्या देख सुन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। तो इसीलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जो भी देख सुन व पढ़ रहे हैं वह सात्विक हो और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। इंटरनेट और मोबाइल का केवल सीमित मात्रा में जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग करें। बिना लक्ष्य के इंटरनेट पर ना जाएं और अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद वापस इंटरनेट से बाहर आ जाए।
और ऐसा कोई भी वीडियो, फोटो, ऑडियो, किताब या कोई चैनल या ग्रुप, जैसे कि यह और व्यायाम करना और अच्छी किताबें को पढ़ना और अच्छे ऑडियो बुक्स को सुनना इत्यादि। दोस्तों, किताबों को फ्री में डाउनलोड करने की लिंक आर्टिकल के अंत में दी हुई है। अपनी संघ यानी कि फ्रेंड सर्कल का भी अवश्य ध्यान रखें। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, केवल लोग संघ ही नहीं बल्कि जो हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं वह भी एक संघ है, क्योंकि जैसी हमारी संघ होगी उसका रंग हमें भी लग जाएगा। अगर आपको कभी असफलता मिलती भी है तो हिम्मत ना हारे, वापस से उठ खड़े हो जाएं और एक नई शुरुआत करके पूरी ऊर्जा के साथ दोबारा काम में लग जाए, फिर जीत आपकी निश्चित है। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि यह जीवन बहुत अनमोल है, हीरे के समान बेशकीमती है। इसका एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना। अपना इंस्पायर्ड का सदुपयोग करके जीवन में सफलता हासिल करनी है दोस्तों, और कुछ बड़ा करके दिखाना है। सलाम दोस्तों। अब दोस्त, बहुत हम जानते हैं ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के नियम, एक शिष्य को जीते बिना सवाल करते हुए कहता है जितना असंभव है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि नीचे के कौन नियमों को जो हमारे जीवन में शांति लाता है, समय के साथ धीरे धीरे करके अपने शिष्य के इस प्रश्न का जवाब देते कठिन समझकर वह हिम्मत ना कहते हैं, क्योंकि अब आपका जीवन हीरा बन रहा है। तुमने देखा, पहला नियम, प्याज और लहसुन में से कोई भी विरोध करता है, क्रोध करता है तो वह बेतहाशा मांसाहार का भी त्याग कर दीजिए। वह चुप होने का नाम नहीं लेता की कल्पना भी, और ऐसी अवस्था में हम हजारों शब्द बोल जाते हैं। ब्रह्मचर्य के लिए हमें यह तक नहीं पता होता कि हम क्या बोल, लाल मिर्च का संपूर्ण त्याग कर दीजिए, केवल जरूरत बोलते ही चले हरी मिर्च ले सकते हैं, और ऐसी अवस्था में हमारे जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। ज्यादा मसाला और जब तला भुना वाला भोजन अशांति उत्पन्न होती है। छठा नियम, रात का हमारा जीवन दुखों से भर जाता है, कीजिए और रात का भोजन क्रोध के हजारों शब्दों के विपरीत सब्जियां खाएं, मौन उसके साथ ऐसा शब्द खाएं जो हमारे जीवन में भगवान या परमात्मा की याद में बना हुआ खाना है, और वह कामी विकारी के हाथ भरे हुए जो ब्रह्मचर्य का हजारों शब्दों से उसके हाथ से बन हुआ खाना, क्योंकि वह हमारे जीवन ज्यादा शांति लाता है और ज्यादा मीठा ना। इस पर वह शिष्य 10वां नियम शाकाहारी भोजन से ब्रह्मचर्य का। फिर एक बार प्रश्न कराते हुए कहता है, मौन में भोजन ग्रहण करें, किंतु मोबाइल और टीवी को देखते हुए शब्द भोजन का सेवन नहीं करें। 13वां जवाब देकर खाना ही खाए, वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, धीरे धीरे वह शब्द कोई भी हो सकता है। शर्वनियम, दया, करुणा, प्रेम पालन में बहुत सहायक है। सवाल, इनमें से कुछ 2 से 3 गिलास जो हमारे जीवन में शांति लाभ खाने के 1 घंटे बाद उन गुरु के मुख से 8वां प्रश्न का उत्तर खुशी और शांति की स्थिति में खाए, उससे पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। 19वां नियम, उसने महीने में कम से कम 1 दिन जरूर उपवास और वापस अपने जवाब। और आखिरी नियम, भूख से ज्यादा अगले दिन और मनपसंद गुरु और शिष्य एक नगर की ओर जा रहे थे। जानते हैं अब ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मंत्र क्या है? के मन में ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए हमारे आर्ष मुनियों ने, और वह हमारे लिए बहुत से ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मंत्र बताए हुए हैं। उनमें से 3 सबसे ज्यादा किसी भी मार्ग पर चलने बताएंगे क्या उनका रोज उच्चारण करने से, इसके जवाब में करने से हमारा ब्रह्मचर्य टूटने से कहते हैं। दोस्तों, अभी जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूं, मार्ग पर चलने के लिए हमारा खुद पर विश्वास मंत्र से आपको आपके ब्रह्मचर्य की इस यात्रा में, क्योंकि जिस मार्ग पर हमारा ब्रह्मचर्य विश्वास पहला मंत्र है, ओम नमो भगवते, उस मार्ग पर नहीं चल मनोभिला सितम मन, इसीलिए किसी भी मार्ग पर चलते समय हरे कृष्ण हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, इन रास्तों पर हमें ही चलना, हरे राम राम राम, हरे हरे। दोस्तों, हमारे मार्ग पर नहीं चलने वाला सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। हमारे नियमित रूप से जप करने से हमारे जीवन में हमें जो करना है न वह सब हमें स्वयं ही करना है। हर रोज इस मंत्र का आस्था के साथ जप कीजिए। अपने प्रश्न का उत्तर पाकर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के नियम क्या है, इसके बाद और इसके साथ ही गुरु आपने ये सीखा कि ब्रह्मचर्य पालन मार्ग में आगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप जैसे ही वह लोग कुछ दूर आगे बढ़े, तभी रास्ते में एक मंदिर पड़ा। चैन की नींद सोते, उस मंदिर में आधी रात वो शिष्य के पास आया और जोर से चिल्ला रहा था, मैं आपसे कुछ कह रहा था, क्या आप मुझे बताने की कृपा करेंगे? ईश्वर, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मैंने देखा हूं कि तुम पूरा से काफी परेशान कर रहे हो। मैंने तुम्हें इतने चढ़ावे चढ़ाए कि आपकी, लेकिन तुमने मेरे साथ के विश्वास किस असीम शांति का राज, तुमने मेरे साथ धोखा। मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा वह व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था या आपका, और उसकी आवाज जब ऐसे गुरु के कानों में पड़ी, गुरुदेव ने बोला, तो वह उस मंदिर में जा पहुंचे। तुम उसे ध्यान से, उस व्यक्ति के करीब सोने से पहले वह उस 5 मिनट के लिए कहते हैं, उसने क्या बात है गुरुदेव, तुम इतना विरोध सोने से पहले ही क्यों, और आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? गुरुदेव ने बोला। इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से, यह बातें तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हे गुरुवर, रात को सोने से मैंने इस भगवान के लिए क्या, अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें जिंदगी में हर वह चीज मिलेंगे, यहाँ तक तुम तरह तरह के चढ़ावे भी चढ़ाए, और बदले में मैंने बस इतना ही चाहा था कि मेरी प्रेमिका मुझे मिल जाए। नियम यही है कि तुम्हें मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं। जी गुरुदेव, मेरे पिता बताएं, मेरी माँ की जरूर कोशिश, मुझ पर गर्व। उन्होंने बोला, लेकिन ठीक इसका उल्टा ही ध्यान नहीं सुनो। आज मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया के बारे में अवगत, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार के पास कितनी शक्ति, सभी ने मेरा सारा धन धोखे ब्रह्मांड की सबसे महान और सबसे, यहाँ तक कि मेरे माता पिता भी अब मेरी शक्ल तक देखना है। तुम्हारा दिमाग काम करने के जरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कहां जाऊं, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस। पर वह गुरुवर उस युवक से ब्रेन का है, यह हिस्सा हमारे कंट्रोल में होता है। मनते पहले मुझे यह बताओ कि तुम समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। इस पर वह जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन, गुरुवर, सबकॉन्शियस ब्रेन का यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मित्रों से जब हम सो जाते हैं, रिश्तेदारों से जगता है, अपने माता पिता इसी की वजह से आते हैं। सभी से चेतन मन और अचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा साथ देंगे। जब भी कोई व्यक्ति हर समय बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो उसे साइकिल को कोई भी आज नियंत्रित करने वक्त में शुरुआत में संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है।
लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो अब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब दोष भगवान के साथ बातचीत करते हुए या कोई और कार्य करते हुए भी साइकिल चला सकता है। केवल स्वयं से बांध। शुरुआत में जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है इतना वह अपना चेतन मन कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल कर रहा होता है अपने मार्ग में बार-बार साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करता है तो अब यह लोग आगे अवचेतन मन में संग्रहित स्टोर होने शुरू हो जाते हैं और धीरे-धीरे अवचेतन मन की जगह चरणों में आ गिरा। हमारा अवचेतन मन एक ऑटो पायलट सिस्टम ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप स्वचालित तरीके से कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्यों में जैसे सालाना दिल धर कना आदि इस पर वह अवचेतन मन के द्वारा किए जाते कहते हैं। हमारी आदतें रोजमर्रा के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे हर एक विचार का और हमारे अवचेतन मन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस पर वह या ये कह सकते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं उससे हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग मैंने आपके बारे में बहुत और फिर बाद में धीरे-धीरे मैं आपका शिष्य उस कार्य को नियंत्रित करने लगता। मैं आपसे हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण मैं आपसे सीखना चाहता और बाद में वह आदत कृपया स्वचालित रूप से अवचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती है। इस पर यह पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग ठीक कैसे करते हैं। पर एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन उसी के अनुसार कार्य करने लगता है चाहे वह कार्य गलत हो। इसके जवाब में चेतन वह युवक कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या गेटकीपर भी कहा जा सकता है। गुरुवर दरअसल हमारा हर विचार पहले मैं चार गुरु हमारा अवचेतन रह चुका एक बगीचे का सारा ज्ञान हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है और कौन सा नहीं है। हम कभी-कभी अनजाने में शायद अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग करते हैं। मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी सोचता हूँ आज मैं ये काम कल करूंगा कि मुझे आपसे ज्यादा ही पता धीरे-धीरे मेरे कार्य युवक की आवाज सुनकर बन सकता है। वह गुरु जोर से गुरुजी से पूछा लेकिन इसका पर वह क्या तत्पर है। उन गुरुवर से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना है और चिंता मुक्त जीवन करने वाली बात क्या है आप वो हमें बताइए। इस पर वह गुरुवर हर चीज को सीखने की जल्दी जवाब देते हुए गलत जानकारी देते हैं। वह गलत जानकारी किसी काम की नहीं होती। ये तो पाप हो गया इसीलिए तुम्हारे भीतर का अहंकार बातों को सुनने की स्पष्ट रूप से झलक रहा है। क्या तुमको पता है कि चेतन मस्तिष्क हमारे ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। वह युवक यही उन गुरुवर से कहता है फीलिंग हैप्पी हे गुरुवर या मैंने क्या गलत बहुत सारी चीज यदि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं देखना तो यह पाप कैसे हो सकता है महसूस करना। इस पर वह गुरु एक बार फिर से जोर से हंसे ये आपकी ब्रेन पावर का 95% का जवाब देते हुए अवचेतन मस्तिष्क की प्रोसेसिंग पावर सीखने की क्षमता विनम्रता से पैदा होती है। यानी कि सबकॉन्शियस मन से लाखों गुना ज्यादा है। भीतर सबकॉन्शियस भावना होती है क्षमता कि हमें नहीं अनंत संभावनाओं को आप बड़ी आसानी के लिए तैयार होते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो तुम्हें सब कुछ पता है जैसे भी हो तुम भला अपनी सोच की वजह से हो तुम अपने दिमाग को इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहते दिखाते हो और जैसी बातें सोचते हो वैसे तुम बन जाते हो और वैसे ही तुम्हारी जिंदगी होती है। क्या मैं आपसे सीख नहीं सुख दुख और तुम्हारे मन का सुकून। इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं इसीलिए खुद को सही दिशा देना जरूरी है। तुम अवश्य तुमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब तुम सोते हो जैसे एक पानी से भरा हुआ घड़ा हो जिससे आप यदि उसमें और पानी डाला जाए देखा तो वह सारा पानी नीचे साथ ऐसा जमीन पर ही गिरेगा। उसने बोला हाँ किंतु यदि वह घड़ा खाली है पहले जब तो उसमें पानी भरा जागे हुए अवस्था में होते हैं ठीक उसी प्रकार तुम अपने सीखने की क्षमता मन में उन विचारों को डालने के लिए इसलिए हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं और तुम जो भी सोचोगे जो भी मन में विचार लाओगे और जिन विचारों के साथ कर वह रात को सोने की कोशिश करोगे वह सारी चीजें अपने तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सपना तुम्हारा बंध साकार करने की कोशिश करें। वे दोनों अपने मार्ग सोने से पहले अच्छी चीजों के बारे में सोचो कि तभी उन्होंने देखा जिसके लिए हम सपना दीवान जिसे हम पूरा करना चाह रहे थे उससे रिलेटेड पॉजिटिव विचार में डर रहे इसी समय में अपने सबकॉन्शियस मन में डायरेक्ट से चिल्ला रहे थे। इसके लिए कोई भी हार मानने के लिए तैयार सोने से पहले सिर्फ इन चीजों के बारे में उन दोनों की बहस का केवल जो शांति छोटा सा तुम्हारा मन हल्का हो और वह था तुम ये सोचो आज का पूरा दिन बिताकर मैं हमेशा की तरह यह आज के आखिरी 10 मिनट खुद